तो एक बार एक भिखारी भीख मांगता था, और उसकी एक हैबिट थी, वो दिन भर भीख मांगने के बाद जो उसको मिलता था उसमें कुछ परसेंटेज तो वो खर्च करता था खाने पीने में, बाकी जरूर रोज थोड़ा बहुत कुछ पैसे, कुछ रुपए जो है उसके पास एक वो तांबे का, कॉपर का एक बड़ा सा लोटा था, तो उस लोटे में वो डाल देता था वो पैसे को। और ऐसे करते करते एक दिन उसकी कॉपर की वो लोटा, तांबे का लोटा भर गया। तो गरीब आदमी है, बेघर है, उसके पास तो कोई है नहीं, भिखारी। तो उसने सोचा मैं इतने सारे पैसे का क्या करूंगा, मेरे पास तो बहुत पैसे हो गए। तो उसने सोचा मैं तो गरीब आदमी हूं, भिखारी हूं, लाइफ में कोई अच्छा काम, धर्म का काम तो किया नहीं, मैं ऐसा करता हूं, मैं तीर्थ करने जाता हूँ। तीर्थ समझते हैं, पिलिग्रिमेज। तो उन्हें सोचा कि काशी सबसे क्लोज पड़ेगा, बनारस, तो मैं काशी ही जाता हूँ। तो काशी में गंगा नदी है, डुबकी लगाऊंगा, फिर वहां विश्वनाथ मंदिर है तो दर्शन करूंगा। तो यही सोच के उसने ट्रेन पकड़ा, टिकट लिया और काशी पहुंच गया। जब पहुंचा तब सुबह, रात को 3 बजे 4 बजे हुए होंगे, मतलब अभी पूरी तरह सुबह नहीं हुआ है। अब वो उसने सोचा स्टेशन से मैं सीधे गंगा जाता हूँ, वहीं बैठूंगा। तो जैसे ही थोड़ा ब्रह्म मुहूर्त होगा, मतलब 5 बजे, 4-5 बजे या जो भी सुबह का टाइम होगा, तो मैं गंगा में नहाऊंगा, नहा करके सीधे विश्वनाथ दर्शन करूंगा, फिर आ जाऊंगा। तो वो गया। तो गंगा नदी में नहाने जब जाए, वो कपड़े फपड़े तो रख दिया रेत पर, और उसके पास वो तांबे का वो लोटा अभी भी है जिसमें पैसा है। तो उसने बोला कि ये कॉपर, ये तांबे की लोटा कहाँ रखूं, अगर बाहर रखूंगा किनारे तो चोर ले जाएंगे, साथ लेकर जाऊं पानी में भीग जाएगा। तो उसने एक गड्ढा खोद के वो गड्ढे के अंदर रखा। पर उसको लगा गड्ढा, फिर चारों तरफ रेत ही रेत है, पर कहीं पता नहीं चलेगा जब मैं वापस आऊंगा। तो उसने समझदारी करके स्मार्टली, तो उसके ऊपर एक शिवलिंग बना दिया रेत का। शिवलिंग समझते हैं ना, है ना? तो रेत का एक शिवलिंग बना दिया। तो उसमें दो चीजें होगा, जो लोग आएंगे उनको लगेगा कि शिवलिंग है, और मेरी जो बर्तन है वो सेफ रहेगा। तो नहाने चला गया, शिवलिंग बना के, नहा धो करके अपना जो भी जिंदगी भर की सारे जो भी इच्छाएं हैं उसको सब भगवान से प्रार्थना की। गांव से जब लोग गंगा नहाने आते हैं तो पूरे गांव वाले भी उनको बोलते हैं मेरे लिए भी एक डुबकी लगा देना, मेरे लिए भी कर लेना। तो सबके लिए डुबकी लगाया, सब किया। अब नहा धोकर वापस आया आधा एक घंटे के बाद, तो आकर क्या देखता है, हजारों शिवलिंग बने हुए हैं। अब काफी लोग आ गए, पहले तो अकेला था, बाद में 2 4 5 आए। ये क्या हुआ? तो वो जब नहा रहा था, एक दूसरा भी यात्री, वो भी बाहर से ही आया हुआ था गंगा नहाने के लिए। उसने देखा गंगा नदी में एक आदमी नहा रहा है, और गंगा किनारे में एक शिवलिंग बना हुआ है। इसका मतलब गंगा नहाने से पुण्य नहीं मिलेगा जब तक एक शिवलिंग ना बना लो। तो उसने भी शिवलिंग बनाया, नहाने गया। अब दूसरा एक ग्रुप आ गए 5 7 लोगों की, उन्होंने देखा 2 लोग नहा रहे हैं, 2 शिवलिंग है, मतलब कोई बड़ा कनेक्शन है क्या? नहाने से पहले शिवलिंग बनाना पड़ता है तभी पुण्य मिलेगा। तो पूरे फैमिली वालों ने एक एक शिवलिंग बनाया, फिर नहाने चले गए। अब लोग आते गए, शिवलिंग बनाते गए, नहाते गए, क्योंकि बिना शिवलिंग बनाए, बिन बनाए गंगा नहाने में पुण्य नहीं मिलेगा, और यही ट्रेडिशन है। जब वो भिखारी वापस आया, देखा कि वहां सैकड़ों लोग नहा रहे हैं और सैकड़ों शिवलिंग बन चुके हैं। अब उसके लिए प्रॉब्लम है कि मैं अपना शिवलिंग ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं? बाकियों का तो शिवलिंग है, मेरे शिवलिंग के पीछे तो पैसा है। पर प्रॉब्लम है कि दो समस्या है। मैं अगर शिवलिंगों को तोड़ता हूं तो लोग कहेंगे नास्तिक है, पापी है, विधर्मी है, पिटाई करना शुरू कर देंगे। और अगर नहीं तोड़ूंगा तो मुझे अपनी जिंदगी भर की कमाई यही खोना पड़ेगा। क्या रास्ता है? आप भी सोचिए। भिखारी सोचता रहा, 12 बजे तक सोचता रहा, कोई रास्ता नहीं सूझा। आखिर में एक श्लोक बोला, उस श्लोक के साथ कंक्लूड करूंगा। श्लोक बोला, गतानुगतिक लोक न लोक परमार्थिक,
ये सब के सब जो है ना भेड़ चाल वाले होते हैं रिलीजन में, एक के पीछे एक फॉलो करते हैं बिना सोचे समझे। किसी को भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सबको बस पाप पुण्य के चक्कर में पड़े, शायद यही करने से होता है, एक दूसरे को नकल करके करते रहते हैं। गतानुगतिक लोक न लोक पारमार्थिक, और उसका रिजल्ट क्या होता है? गंगा सही कतलिंगे न नष्टं में ताम्र भाजनम। तो मेरी जैसी हालत होती है कि गंगा की रेत से बने हुए शिवलिंग से मेरे जिंदगी भर की कमाई का जो तांबे का बर्तन था वही छूट जाता है, ना भगवान मिलता है ना तांबे का बर्तन मिलता है, दोनों तरफ से हाथ छोड़ करके जाना पड़ता है। देवियों सज्जनों, जब सही तरीके से हम जानने की कोशिश नहीं करेंगे, फिर इसी तरह ही हम एक दूसरे की नकल करके आगे बढ़ते जाएंगे। अंदर तो 100% डाउट है भगवान है कि नहीं, ऊपर से दूसरों को दिखाते रहेंगे कि कितना बड़ा हम भक्त है।